फटाका के फोड़लक तो फटाका फोड़ले बम नहीं तो उड़ले ऊपर उड़ले सौंसे बम नहीं तो उड़ के वो सब आग लगने के बाद सब भाग गया। लड़की को मंदिर में शादी कर दिया, सब घर छोड़ के भाग गया। ब्रिगेड के आने के बाद भी उसमें पानी उपलब्ध नहीं था। मैं समझता हूँ ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव 2024 के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। साथ साथ विवाह और लगन का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में आगलगी की बड़ी छोटी घटनाएं लोगों का दिल दहला रही है। जी हां, बिहार की राजधानी पटना का वो पाल होटल जो आग के चपेट में आकर धू धू कर जलकर राख हो गया, बहुत दुखद और बड़ा नुकसान है। इस तरह की घटनाओं में गांव ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। जैसे दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र अंटौर गांव के शादी का एक घर बारातियों की लापरवाही से यानी पटाखा फोड़ने के कारण मातम में तब्दील हो गया, जहां जानवरों के साथ साथ इंसान भी जलकर राख हो गए। इस तरह की घटनाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो जनता खुद जो लापरवाही से धूम्रपान तथा पटाखों करते हैं, या फिर सरकारें और जिला प्रशासन जो इस तरह की घटनाओं और आपदाओं में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों, उनकी टीमों के साथ साथ सही व्यवस्था और सही समय पर उसका इंतजाम नहीं कर पाते हैं। इन सभी विषयों पर मैंने स्थानीय नेता और लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सर आगे सौंसे घेर के ले गेल। आई दूगो बच्चा छे, वो बच्चा के इससे लोग बाहर आके दिल के बउआ छोटका बाहर आके दिल के बुल्ली का लड़के बउआ बुल्ली के निकालो के ना, बुल्ली बउआ के निकाल के ठीक है, भ गेल की पूरी जानकारी दीजिए। ये जी घटना मैम, हुई कैसे? जब बारात आया, बारात फटाका फोड़ रहा था, बारात को बोला गया कहाँ से बारात आई थी? कौन वो बारात चले 56 से बारात आया। 56 कितने बजे की बात है? ये 11:30 बजे की बात है। शादी वाले घर में आग लगी थी? नहीं, शादी वाला घर में फटाका फोड़ रहा था, मना किया इधर घर है फटाका मत फोड़ो। वो लड़की पक्ष से बोला फटाका फोड़ेगा, क्यों नहीं फोड़ेगा। फटाका जैसे फूट गया, आग लग गया। वो सब आग लगने के बाद सब भाग गया। लड़की को मंदिर में शादी कर दिया, सब घर छोड़ के भाग गया। ये पूरे घर में के लिए बचाव के लिए कोई नहीं आया। गांव में इनका लोगों के साथ कैसा संबंध था? अच्छा था, कुछ व्यवहार नहीं था। लेकिन सुना हमने, पता चला स्थानीय लोगों से कि ग्रामीण लोगों ने इनको बचाने में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया। नहीं था, ये बात नहीं था। क्यों इतना आग तेजी हो गया है? अंटौर में जो लोग रह रहे हैं, जी जी, अंटौर में इसको कोई ऐसा नहीं है, विवेक नहीं है, लेकिन आगे इतना हो गया। जो लड़की वाला भाग गया, जो आग लगवाया वो भाग गया। ये लोग तो देखेगा ना भाई, इतना बारात आया, सब आग लगा के भाग गए। परिवार के लोग घर में बंद हैं, एक ही मट रहा है, एक ही परिवार जल रहा है। बचाव जो किया जाता है, बचाया जाता है, पहले खुद समाज बचाता है, बाद में कोई सरकारी नहीं। समाज उतना तो देखने की वजह से आ नहीं सका। उसमें जो जितना आया उतना आया, लेकिन उधर कुछ पाने की सुविधा नहीं मिला। वो उधर भाग गया, लड़की को शादी करवा के दे दिया। इसीलिए सर ये आग लगी कि इस घटना में, इस घटना पे आप आए, यहाँ की जनता को क्या कहेंगे इस दुखद घटना? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमको तो जब पता चला तभी पटना से चले थे, रात हो गया कल, इसलिए नहीं आ पाया। तो निश्चित रूप से पूरे परिवार का सफाया हो गया। एक बच्चे हैं ये और छोटे छोटे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये इस घटना का में जितना ही दुख प्रकट किया जाए वो कम है। हुआ निश्चित रूप से सबसे बड़ा तो क्षति हुआ जो परिवार ही साफ हो गया। और ये लोग बहुत धनी उन्हें आदमी नहीं थे, लेकिन अपना जो भी संचित धन होगा, मेरे जानकारी में सभी जल के राख हो गया। लोग आए थे, पदाधिकारी लोग भी आए थे। जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होना चाहिए विलम्ब से हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से उसका जो रास्ते पर है सब होगा। लेकिन जो चला गया उसको तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। आग लगी कि इस घटना में अक्सर फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचती है, तो घटना में जो नुकसान हुआ है उसको तो कम किया जा सकता है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया, 1-1.25 घंटे बाद गाड़ी आई। जी हाँ, तो नुकसान को कम किया जा सकता था। जो जान माल की क्षति हुई, इस पे क्या कहें? निश्चित रूप से जो अगलगी में जो फायर ब्रिगेड का रहता है उसको खबर हुआ होगा किस परिस्थिति में ये हुआ घटना या आने में विलम्ब हुआ, ये तो मुझे जानकारी नहीं है।
लेकिन 1-1.25 घंटा के बाद आई खबर हुआ होगा आया, लेकिन उससे पहले आता। निश्चित है अगर टाइम पर मिलता तो हो सकता है उसमें कुछ जान को बचाया जा सके, कुछ सामान को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। एक दुखद घटना है। आप लोगों से क्या राहत मिलेगी? हम लोग इनके साथ हैं, जो सरकारी मिलेगी वो तो करेंगे ही, और जो चाहेंगे हम लोग सामाजिक रूप से भी जो इस परिवार को जो मदद करना होगा निश्चित रूप से करेंगे। प्रखंड स्तर पे फायर ब्रिगेड की बड़ी वाली गाड़ी टीम के साथ होनी चाहिए कि नहीं? मैंने कई बार अपने चैनल पे मांग किया है कि करीब में रहेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। नहीं, करीब एक तो उसका फायर, हमको जहाँ तक जानकारी है उसका एक जगह निर्धारित होता है जहाँ रहता है। हर एक जगह फायर ब्रिगेड रहना मैं समझता हूँ यह तो संभव नहीं है, लेकिन आजकल का जो स्थिति है, जो आग लगने की घटना है, ये तो अकस्मात ये घटना हुई है, लेकिन आजकल आग लगने की घटना ये समय है, इसमें कहीं भी हो सकता है। तो फायर ब्रिगेड को निश्चित रूप से अलर्ट रहना चाहिए, नहीं है तब किस परिस्थिति में नहीं है तो वही लोग। इमरजेंसी में अगर 112 पर कॉल करे या फायर ब्रिगेड के पास कॉल करे, कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है। नंबर मांगते, नंबर लिखा था, ये लिखा वो लिखा नहीं, ठीक है, भेजा छोटका गाड़ी, ये पानी तक नहीं चले है। ठीक बात है, पानी तक नहीं चले ना। जितना अलर्ट होना चाहिए वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक ऐसा जगह है जिसमें जो लोग पीड़ित हुए होंगे उनको तो समय भी नहीं लगा होगा फोन करने का, कोई अपने उसी में कोई अच्छे आदमी हैं जो किए होंगे। तो लेकिन अलर्ट रहना चाहिए, और ड्राइवर को भी, वहाँ आने वाले को भी, जैसे ये लोग बता रहे हैं जब फायर ब्रिगेड के आने के बाद भी उसमें पानी उपलब्ध नहीं था। मैं समझता हूँ ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ये घटना नहीं हो, इसके लिए दोषी व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। चलिए, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप सभी देशवासियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलें, मतदान करें। देश में बदलाव के लिए, नए अध्याय की शुरुआत के लिए, राष्ट्र के विकास तथा महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि इन सभी चीजों के जिम्मेदार आप हैं, जनता है। आप चाहेंगे तभी आपको वो सारी सुविधाएं मिल पाएंगी जो जनता का अधिकार है, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो इसी तरह से दलदल में डूबे और धंसे रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें। आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।